औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज आपके साथ बातचीत करेंगे जो मुल्क की अभी इक़्तिसादी सूरत हाल चल रही है और उसी से जुड़ी हुई जो इक़्तिसादी सूरत हाल के साथ साथ सियासी जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उस पर बातचीत करेंगे। जो अभी डेवलपमेंट हुई हैं वो तो दो हुई हैं। एक तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो चीफ़ ऑफ स्टाफ थे शहबाज गिल, उनको अदालत में पेश कर दिया गया। उस पर समाअत हुई, वकला के दलाइल हुए और लुबलबाब ये है कि अदालत ने 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मज़ीद दे दिया है। और उसमें शहबाज गिल ने अलबत्ता ये ज़रूर किया है कि उन्होंने अपने आप को प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए सिक्योर कर लिया है और लग ये रहा है कि शायद अब अगर शहबाज गिल को अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ या अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बयान भी देना पड़ता है तो उनके लिए आसानी होगी। वो ये है कि शहबाज गिल ने अदालत में जब पेश हुए तो ये बताया कि उन्होंने किस तरह भूख हड़ताल की, उनको किस तरह ज़बरदस्ती खिलाया गया और किस तरह उनके पास जो है वो लोग आते रहे और उसकी इंक्वायरी होती रही, तफ्तीश होती रही और किस तरीके से जो उससे पहले उनको तशद्दुद का निशाना बनाया उसकी उन्होंने तफसीलात तो नहीं बताई। अलबत्ता ये उन्होंने कहा कि वो बयान नहीं कर सकते जिस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब वो मज़ीद 2 दिन पुलिस के पास रहेंगे और अब 2 दिन में पता चलेगा कि क्या कोई वो अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ कोई बयान देते हैं या पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बयान देकर अपनी जान छुड़ाते हैं या नहीं छुड़ाते। अलबत्ता अदालत में वो ये बात रिकॉर्ड पे ले आए हैं कि उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ या पीटीआई के ख़िलाफ़ बयान दें, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। लिहाजा वो ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं कि अगर आइंदा भी खा उनका कोई तहरीरी बयान भी आए उनकी तरफ से तो वो उनका बयान तसव्वुर ना किया जाए। तो ये उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर लेके अपने आप को सेफ कर लिया। दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हवाले से हुई है। इमरान खान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है और उस FIR के इंदराज के बाद इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मुतहर्रक हुई। रात गए जो है वो काफ़ी हिलजुल हुई और लोग बनी गाला पहुँच गए। काफ़ी वहाँ पे गहमा गहमी रही और माहौल रहा। कुछ लोग कहते थे कि इमरान खान बनी गाला से चले गए हैं और कुछ का ख्याल था कि वहीं पे है। ख़ुद फवाद चौधरी जो कि रात को वहाँ पहुँच गए थे और उनकी तरफ से भी तस्वीरें वायरल की गई कि उनका दावा किया गया कि वो भी बनी गाला में मौजूद थे जब पुलिस बाहर थी और इमरान खान भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जो तस्वीर वायरल की गई और अपने ही उस क्लिप के साथ लगाई गई वो मतज़ाद थी, वो कुछ और बता रही थी। उसमें चूँकि जिस तस्वीर को बुनियाद बना के ये कहा जा रहा था कि वो इमरान खान के साथ बनी गाला में मौजूद थे, उसमें उनके जो कपड़े थे वो सफ़ेद कलर के थे। लेकिन उससे कुछ देर पहले जब वो बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे उसमें उनके कपड़े स्याह रंग के कपड़े पहने हुए थे। तो इस पे सोशल मीडिया पे काफ़ी बातचीत हो रही है और आज भी जब पार्लिमानी जो रहनुमा थे उनका जो इजलास चेयर किया इमरान खान ने, तो उस वक्त भी मीडिया पे जो खबरें चली तो उससे भी ये तासर मिलता है कि शायद वो बनी गाला नहीं थे। रात पुलिस की जो गिरफ्तारी है उससे बचने के लिए वो बनी गाला में रात उन्होंने नहीं गुजारी और वो किसी और जगह पे रात गुजार कर आए थे। और चूँकि मीडिया पे ये रिपोर्ट हुआ कि वो अकबी दरवाज़े से दाखिल हुए बनी गाला में और फिर उन्होंने आके अपनी एक्टिविटीज़ की, अहम मुलाकातें की, पार्टी रहनुमाओं के इजलास की सदारत की और अपनी गिरफ़्तारी की सूरत में पार्टी को जो है वो हदायत भी दी। पंजाब हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी उसको भी अपने पार्टी के जो अहम लोग हैं, रहनुमा हैं, उनके सामने रखा। और अब ये है कि 3 दिन की राहदारी ज़मानत भी इमरान खान की मंजूर हो चुकी है। तो अदालत ने 3 दिन तक जो है वो पुलिस को इमरान खान को किसी भी किस्म की उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने या गिरफ़्तारी करने से रोक दिया है। अब ये आगे चल के पता चलेगा कि क्या ये बात यहाँ पे रुक जाएगी कि या ये तय कर लिया गया है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना ही करना है। क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि रात जो एक्सरसाइज़ की गई है वो सिर्फ़ एक टेस्टर के तौर पे जो है वो किया गया था, टेस्टर लगाया गया था अवामी रद्द-ए-अमल जानने के लिए और उसमें कोई गिरफ़्तारी मकसूद नहीं था। क्योंकि जब गिरफ़्तारी अमल में लानी होती है, जब गिरफ़्तारी करने वाले ये तय कर लेते हैं कि किसी को गिरफ़्तार करना है तो वो फिर सोशल मीडिया पे
कैंपेन करने या लोगों को इकट्ठा होने का मौका नहीं दिया करते। वो फिर सर पर पहुंच जाया करते हैं और उठा लिया करते हैं, गिरफ्तार कर लिया करते हैं। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये सारी एक्सरसाइज जो हो रही है, ये आने वाले दिनों में जो मतवक्के सरगर्मियाँ थी उनको कर्टेल करने के लिए, उनको महदूद करने के लिए किया गया और पैगाम दिया गया है कि अगर ये इसी तरीके से सरगर्मियाँ जारी रखी गई और आवाम को इदारों के ख़िलाफ़ भड़काने का सिलसिला अगर इसी तरह जारी रखा गया और इससे बाज ना आए, तो फिर हम इस हद तक भी जा सकते हैं कि आपको नज़रबंद भी किया जा सकता है और गिरफ़्तार भी किया जा सकता है और फिर अदालतों से फ़ैसले भी आ सकते हैं। अभी भी कोर्ट के पास एक केस आया हुआ है और इन पे जो काफ़ी तनकीद होती रही है, इनसे इनके दौरे खिलाड़ी जब थे, ये क्रिकेटर थे, उस वक़्त से टेरेआन के हवाले से, और उसको लेके बाबर गौरी जो थे वो भी इनको टीवी टॉक शो में आड़े हाथों लेते रहे हैं। ये जो एक कप्तान की माजी की गलती है, ये उनका पीछा नहीं छोड़ रही और इसी को लेके कहा यह जा रहा है कि अभी फिर अदालत में कोई किसी रहनुमा ने रिट दायर की है और वो अदालत में केस है और अदालत शायद उस पर फैसला भी कोई महफूज कर लिया। और अब ये तो अदालत का फैसला होगा कि क्या उस पर आता है, उस दरख्वास्त को जो है वो रिजेक्ट किया जाता है या समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है या क्या फ़ैसला आता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अलबत्ता ये वो साया है जो कप्तान का पीछा कर रहा है मुसलसल से। और दूसरा ये कि पीटीआई वो इमरान खान को अपनी रेड लाइन करार दे चुके हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान उनके लिए रेड लाइन है और अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो फिर पूरे मुल्क में दमादम मस्क अंदर होगा। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये पूरे मुल्क में अनारकी और तशद्दुद फैलाने का एक ढका छुपा पैगाम है, जिसकी आम जो कारकुन हैं पीटीआई के वही नहीं, सीनियर लेवल की क़यादत जो है वो भी इज़हार करते हुए दिखाई दे रही है। अली अमीर गंडापुर का जो ट्वीट है, उनका जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो सबके सामने है। उन्होंने तो वफाकी दारुल हुकूमत पे जो है कब्ज़े की बात की है और इस पर भी प्रेडिक्शन हो रही है कि ये चूँकि ये भी उनकी जो बात है ये इंतहाई नागवार और गलत और खिलाफ कानून है और शायद अब अगला केस जो है वो अली अमीर गंडापुर पे भी बनने वाला है। तो ये जो रुझान है ये अब बढ़ता जा रहा है। अब हर दूसरा बंदा उठ के इस तरह के बयानात दे रहा है और यही इदारों में तशवीश पाई जाती है और इदारे नहीं चाहते कि अपने जो लोग हैं जो जज्बात में या किसी के बहलाने पे, किसी के गुमराह करने पे इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, उनको बज़ोर ताकत रोका जाए, बल्कि उनको जो है आगाह किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि अपने बारे में वो सोचें और रेड लाइन खुद तय करें कि रियासत और रियासती इदारों को इन चीज़ों से दूर रखें तो बेहतर है। और कुछ जो इत्तेदाल पसंद लोग हैं वो इसको इस बात से भी जो है वो देख रहे हैं कि शख्सियत परस्ती से हमें निकलना चाहिए। क्या रेड लाइन सिर्फ सियासी रहनुमा, सियासी क़यादत ही है? क्या ये मुल्क जिसे लाखों लोगों की जानों की कुर्बानियाँ दे के हासिल किया गया था, क्या ये मुल्क, इस मुल्क की बका, इस मुल्क की खुद मुख्तारी ये रेड लाइन नहीं है? हमें खुद अपने ऊपर इस बात को तारी नहीं और नाफिज नहीं करना चाहिए कि हर वो एक्ट, हर वो बात जो हमारे वतन की जो सॉवरेनिटी है, खुद मुख्तारी है, उस पे आंच आने का ज़रिया या सबब बनती हो, हम उसको खुद से स्टॉप करें, उन लोगों को हम रोकें कि वो इससे बाज आएँ। और दूसरा ये कि मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं पीटीआई की, उनको भी ये सोचना चाहिए कि मुल्क इस वक्त किस हालत से दो चार है, इक़्तिसादी सूरत हाल आपके सामने है। हम चूँकि जब से हमने आपसे ये गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है, हम एक बात पे फोकस कर रहे हैं कि मईशत और सियासत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुस्तहकम सियासी माहौल ही मुस्तहकम मईशत की ज़ामन है और ये बार बार हम आपको बता रहे हैं कि खुदारा मईशत को दांव पे मत लगाएं। अभी आप देखें मईशत आपकी थोड़ी सी उठना शुरू हुई थी, स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही थी, अब आप
जब से दोबारा ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हुई है, आपकी मार्केट दोबारा से नीचे जाना शुरू हो गई है। डॉलर भी आज आपका 50 पैसे महंगा हुआ है, मार्केट भी आज आपकी कुछ 450 पॉइंट नीचे गिरी है। लिहाजा फिर रिक्वेस्ट है कि मईशत को आप बख्श दें और मईशत पे कम से कम कंप्रोमाइज़ ना करें, बाकी इश्यूज़ की सियासत करें। और कप्तान को भी चाहिए कि पूरा मुल्क इस वक्त शोक की कैफे से दो चार है, पूरे मुल्क में सैलाब है, लोग मर रहे हैं, वो सियासत करने की बजाय रियासत और उस रियासत की आवाम के लिए कुछ करने के अज़म के तहत बाहर आए। खाली अवामी हमायत के लिए जलसे पोश एरियाज़ में बैठ के, कैपिटल में बैठ के, इस तरह के शहरों में बैठ के जलसे करने के बजाय अपने लोगों को सैलाब ज़दा इलाकों में भेजें। ये वक्त है लोगों के साथ खड़े होने का। अगर आप वाकई इस मुल्क और इस मुल्क की आवाम की बेहतरी चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, तो इस मुश्किल वक्त में आवाम का साथ दें और अपने लोगों को सैलाब ज़दा इलाकों में भेजें और ख़ुद भी वहाँ जाएं, उनका दुख दर्द बांटें। तो ये असल आपकी मुल्क के लिए और आवाम के लिए खिदमत होगी। वरना खाली बातें ही हैं, फिर यही तसव्वुर किया जाएगा कि आपका झगड़ा सिर्फ कुर्सी का झगड़ा है, मुल्क की खुद मुख्तारी का झगड़ा नहीं है, आवाम की खुशहाली का झगड़ा नहीं है। ये बाकी सारी बातें गलत और लग़्व हैं और बेमानी हैं। और फिर अपोजिशन जो आप पे कहती है कि आपके कौल और फ़ेल में तज़ाद है, वो फिर उनकी बातें दुरुस्त होंगी।